तुलसीदासनाथ कृपाल पार उतारी हो। इतना कह करके केवट की आंखों में आंसू आ गया। केवट सोच रहा है, एक बार मेरे प्रभु मुस्कुरा देते तो मैं इनको पार कर देता। वो तो केवल नाटक कर रहा है, अपने प्रभु को हंसाने का काम कर रहा है। जब से ये अयोध्या से निकले हैं, तब से मेरे प्रभु के चेहरे पर मुस्कान नहीं। और मैं गुहराज के यहाँ गया था तो वहां देखा कि एक साथरी पर जो है, एक साथरी पर जो है वो सोए हुए थे। तो आज आज इनको कैसे मैं ऐसे देख सकता हूँ? आज एक बार अगर मुस्कुरा देते तो काम बन जाता। आज एक बार केवल ये मुस्कुरा देते तो मेरा सब काम हो जाता। और भगवान मुस्कुरा ही दिए। भगवान जो है वो मुस्कुराने के मूड में है अब। और केवट कह रहा है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ आता भी नहीं है। अरे पात भरी सहरी, अरे सकल सुत वाली, पात भरी सहरी सकल सुत वाली, पात भरी सहरी सकल सुत वाली, केवट की जाति कछुए न पढ़ाई, केवट की जाति कछुए न पढ़ाई। मेरे कुछ क्रियाकलाप में कोई कुछ इधर उधर हो जाए तो हमको क्षमा करना। बस केवल केवट का मन भीतर से बना है। एक बार मेरे प्रभु मुस्कुरा दे, मैं तुरंत पार कर दूंगा। और भगवान ने शायद उसके मन की बात समझ ली। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अरे सोई कर जही तव नावन जाई, सोई कर जही तव नावन जाई, सोई कर जही तव नावन जाई। भगवान हंस दिए। जब भगवान हंस दिए, केवट अपने कलेजे को थाम लिया। बस मेरा काम हो गया। मैंने अपने परमात्मा को हंसा दिया। अपने दिल से बोला कि मेरा काम सारा हो गया। अब मेरे परमात्मा जो कहेंगे सो कर दूंगा। अब तो मैं जो कहूंगा वही मेरे परमात्मा करेंगे। अब मेरे परमात्मा के सिवाय किसी के हो ही नहीं सकते, कोई और हो ही नहीं सकते। भगवान ने कहा कि जल्दी करो। अरे बेदयानी जल पाए पखार, बेदयानी जल पाए पखार, बेदयानी जल पाए पखार, बेदयानी जल पाए पखार, बेदयानी जल पाए पखार। अरे होत विलंब उतार पानी, होत विलंब उतार पानी, होत विलंब उतार पानी। केवट को आदेश मिल गया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भरी लिया, पानी कठौता भरी लिया, पानी कठौता भरी लिया। गया घर, अपने घर गया और घर से गया एक कठौता लिया बड़ा सा और कठौता में पानी लिया। अरे गंगा का किनारा था, पानी तो बहुत था, लेकिन केवट जान रहा था ये गंगा है। ये गंगा कहाँ से निकली है? प्रभु पग से गंगा प्रगटानी, अदुहिता समता को जी जाना। ये गंगा जी जो निकली है भगवान के चरणवा से निकली है। और ये चरणवा कहीं पाने के बाद उसी चली न जाए, कहीं अगर अपने मायके चली गई तब मैं क्या करूंगा। इसलिए गया अपने घर से कठौता लिया
पानी। कठौता क्यों लिया? सोच रहा है टेस्ट करूंगा, अगर कठौतिया ले लिया, कठौती बदलेगी तो लड़की होगी, यानी औरत होगी, और कठौता बदलेगा तो लड़का होगा, यानी पुरुष होगा। और जब कठौता बदल भी जाएगा, एक नाव और बनवाऊंगा, उसी पर उसको चढ़ा दूंगा, 10 रुपया और बढ़ जाएगी आमदनी बढ़ जाएगी। इसलिए कठौती नहीं, कठौता में ज्यादा जल आएगा और अपने सारी बस्ती को भगवान का जल पिला करके वैकुंठ भेज दूंगा। सोच करके कठौता ले आया और भगवान का चरण कर रहा। अरे अत्यानंद उमगी अनुराग, अत्यानंद उमगी अनुराग, अरे चरण सरोज पकार कमलात्मा बिमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में नहीं प्राप्त कर पाते मेरे भक्तों, आज वही भगवान का पावन श्री चरण, जिस चरण की व्याख्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादित गाथा गाने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी जी अपनी कलम से नहीं लिख पाए, उस भगवान के चरण को अपने हाथ में। अरे पदरा जीव परनी ना जाए, पदरा एक ही चरण घोरा घंटों अत्यानंद उमगी अनुराग, अत्यानंद उमगी अनुराग, अत्यानंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पकार पैर से आपको खड़ा करा दिया है, ये देखो केवट पार करेगा। तो भगवान ने कहा केवट मैं एक पैर से खड़ा हूं, मुझे तेरा पैर दुख रहा है। अच्छा, आपका पैर दुख रहा है। छोटे से बालक ध्रुव को आपने एक पैर पर खड़ा करा दिया, जो है 6 महीने तक आप नहीं दुखा। महाराज भगीरथ 5,500 वर्ष तक बर्फ में पैर कितनी देर टिकेगा? बर्फ में अगर बर्फ पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो दुख पाएंगे आप? कहा हिमालय की गंगोत्री में आपने 5,500 वर्ष तक उस भक्त को एक पैर से खड़ा करवा दिया, तब जाकर दर्शन दिया। ये जो है तब नहीं उसका दुख आप पाए। अब आज 1 घंटा भी नहीं हुआ आपका पैर दुख रहा। कहा हे केवट भैया, तेरी तरह अगर कोई भक्त मिलेगा ना, 1 सेकंड नहीं खड़ा करवाऊंगा, अब नहीं खड़ा करवाऊंगा। अब कहो तो कान पकड़ दे। कहा अब ठीक, तो चलो दूसरा वाला डाला। तो दूसरा जैसे ही भगवान ने डाला तो भगवान तो केवट ने कहा इतने बढ़िया से धोया था, फिर बालू में मिट्टी लगा दिया, फिर लगा दिया, लाओ फिर 1 घंटा था। लक्ष्मण ने कहा भैया पगला गया है। भगवान ने कहा धो मेरा पूछता हूँ केवट मैं क्या करूं, इस पैर को कहाँ रखूं, मिट्टी लग जाएगी। कहा कि हाँ ऐसे पूछना चाहिए, ये पैर निकालिए आप हमारे ऊपर। कहा बैलेंस गिर जाऊंगा। कहा मेरे सर को पकड़ लीजिए। भगवान को सर से पकड़वा लिया। दुनिया वालों ने पूछा केवट जब भगवान ने तेरे ऊपर कदम पैर रख दिया था तो हाथ से क्यों पकड़वा लिया सर को? कहा कि पैर मैं पकड़ा था, पैर हो सकता है मुझसे छूट सकता था, लेकिन जब भगवान ने मुझे पकड़ लिया है तो जीवन में मैं छूटने वाला नहीं हूँ, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए केवट ने भगवान के चरण को पकड़ा और भगवान से सर को पकड़वा लिया। बोले केवट महाराज की। अरे इस तरह से अपनी नैया में बैठा लिया। मेरी लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये सुर सही देखो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये
लक्ष्मण राम ये सुर सरी तीर लो भला की कर लक्ष्मण राम ये सुर सरी तीर लो। जय जय भगीरथ की गंगा जय प्रभु। बोले गंगा महारानी की थोड़ी दूर ले गया, फिर लौट आया, फिर ले गया, फिर बीच में लेकर घोरिया कर। लक्ष्मण ने कहा भैया मैं पहली बार बोला था ये केवट पार नहीं करेगा। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो केवट भैया? कहा ऊपर देखिए प्रभु बहुत सारे पितर हमारे बैठे हैं उनको भी पार कर दीजिए। भगवान ने कृपा दृष्टि से पितरों को देखा तो पितर को पार किया और तब जो है केवट भगवान को उस पार ले गया। अरे उतर ठाड़ी भय सुर सरी देता उतर ठाड़ भय सुर सरी देता उतर ठाड़ भय सुर सरी देता राम गुह लखन समेता सिया राम गुह लखन समेता सिया राम गुह लखन समेता। कितने लोग उतरे? सिया राम गुह लखन, 4 लोग उतर गए ना, अब 5वां उतर रहा है। अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा केवट उतरी दंडवत कीन्हा केवट उतरी दंडवत कीन्हा उतरी दंडवत कीन्हा केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अरे प्रभु सकुचे कछु नहीं कीन्हा प्रभु सकुचे कछु नहीं कीन्हा प्रभु सकुचे कछु नहीं। करके भगवान से बोला सीताराम भगवान की जय हो, अब चल रहा हूँ। जब कोई लंबी जयरेमी करिए नमस्ते करे तब विजय भैया जान लो मामला गड़बड़ कुछ बाकी। हाँ, अगर कोई कह दे अरे वर्मा जी सीताराम तब समझ लो कुछ रुक जाए। भगवान को याद आ गया, भगवान ने कहा इतनी बड़ी लंबी जयरेमी कर रहा प्रणामी कर रहा है इसका मतलब कुछ बाकी है। भगवान सकुचे इसलिए भगवान के पास लेकिन धन्य है देवी सीता माँ बगल में खड़ी थी। अरे पिया ही की सिया जान निहारी 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 पिया ही की सिया जान निहारी। अरे मणि मुदरी मना मुदी सीता जी जान गई कि मेरे पति सब कुछ हो गए। पति के रुख को जाने, जो पति के रुख को जान ले वो पत्नी है। और यही सिखाया सीता जी की जब विदाई हो रही थी तो जनक जी और सुनैना जो है यही बात बताई। जनक ने कहा बिटिया तुम अपने ससुराल जा रही हो, अब मेरी एक बात आज गांठ मार लो। कहा पिताजी क्या बात है? कहा तुम ससुराल जब जा रही हो तो मेरी बात जीवन में कभी मत भूलना। अरे सास ससुर गुरु सेवा करो सास ससुर गुरु सेवा करे सास ससुर गुरु सेवा करे सास ससुर गुरु सेवा करो सास ससुर गुरु सेवा करे। अरे पति रुख लखिया यशुवन शरणो पति रुख लखिया यशुवन शरणो पति रुख लखिया यशुवन शरणो। सास
ससुर गुरु सेवा करो। सास की, ससुर की, गुरु की सेवा करना। किसकी सेवा करना? सास ससुर की। अब आज की माताएं क्या कहती हैं? ये बिटिया ये मोबाइल ले जा। अब अगर तुम्हार सास कुछ कहे और ससुर अगर कुछ बोले, फट से फोन लगाना, 10 लाख रुपया दी, 10 लाख रुपया दी। तो आज तो माताएं कुछ अलग सिखाती हैं, और बहू वहां जब बहू बनती है तो उसका रूप रंग सब बदल जाता है। इसलिए धर्म के अनुसार चलना। ये आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, ये सीता माई की कथा सुन रहे हो। इसलिए गुरु जी हमारे कहते थे, सीता सती की तरह चलो माई बहू, सीता सती की तरह चलो माई बहू। अरे बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो, सीता राम से बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो, सीता राम से बचो। बनी गई है इज्जत तुम्हारी हो, सीता राम से बचो। निकाल लिया, मणि मुद्री थी, साधारण मुद्रिका नहीं थी, और हंसते हंसते दे दिया, प्रभु दे दीजिए। इसका तात्पर्य जानती है बहनों? अगर पति कभी विषम परिस्थिति में फंसा रहे तब आभूषण की तरफ मत देखिए। अगर पति का चेहरा झुलसा हुआ है तो आप धीरे से पूछो, स्वामी क्या बात है? कहा कि वर्मा जी से 10,000 रुपया लिया था देवी, और उनकी बेटी की शादी परसों है, लौटा नहीं पाया, तो कैसे लौटाऊं? तब आप गले की चेन निकाल करके दे दो। मेरे पास तो पैसा नहीं स्वामी, लेकिन ये चेन है मेरे पास, ले जाइए कहीं रख करके लौटा दीजिए। लेकिन आज की बहनें ऐसा नहीं करती। अगर पति कह दे कि कुछ ऐसा कोई आभूषण हो तो दे दो, मैं अपना काम करके तुम्हारा डबल बनवा दूंगा, 2 बनवा दूंगा, तो पत्नी इधर उधर मुंह बिचकाएगी, कहेगी कि जा मम्मी की दी हुई अंगूठी थी, ये भी आपकी आंख में गड़ रही थी, लो लो। तब अंगूठी देगी, हार नहीं देगी, चैन नहीं देगी, सोने वाला नहीं देगी। कौन वाला? जो अंगूठी चांदी वाली है वो निकाल कर आपको दे देगी। अगर ऐसी वृत्ति है तो समझो कि ये सात्विक वृत्ति नहीं है, ये आपको गृहस्थ वृत्ति नहीं है। इसलिए सीता जी के इस पावन प्रकरण से आप देखिए, प्रिय सियहि जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। मणि की मुदरी थी, लेकिन हर्षित मन से कह दिया, अरे कहो कृपाल ले उतराई, कहो कृपाल ले उतराई, कहो कृपाल ले उतराई, कृपाल ले उतराई। अरे केवट चरण गहसी बुलाए, केवट चरण गहसी बुलाए, केवट चरण गहसी बुलाए। कहा कि नहीं सरकार, ये कैसा नियम है? ये कैसा नियम है कि आप मुझे उतराई दे रहे हैं? अरे नाई से न नाई ले तो भी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो भी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो भी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो भी न धोवाई, नाई से न नाई ले तो भी न धोवाई। अरे ऐसी मर्यादा आप लोक में विचारिए, ऐसी मर्यादा आप लोक में विचारिए, ऐसी मर्यादा आप लोक में विचारिए।
काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी पार करते हो लोगों को मैं भी पार कर रहा हूँ। मैं छोटी सी सरिता से पार कर रहा हूँ और फर्क ये है कि आप सागर से पार करते हो। अरे सरिता परम लघु तार मैं तो परम लघु सरिता मैं तो परम लघु सरिता मैं तो परम लघु सरिता उतार मैं तो परम लघु सरिता उतार आप तो या पार भव सिंधु पार तारी आप तो पार भव सिंधु पार तारी आप तो या पार भव सिंधु पार तारी हो आप तो या पार भव सिंधु पार तारी हो आप तो पार भव सिंधु पार तारी हो आप तो पार भव सिंधु पार तारी हो। जय गुरु मेरे घाट पर आए, मैंने आपको उतार दिया और जिस समय मैं आपके घाट पर आऊं तो कृपा करके हमको भी उतार देना। अरे मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार दियो मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार दियो मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार दियो मेरे घाट आए प्रभु मैं तो उतार दियो मेरे घाट आओ स्वामी को कहूं उतारी मेरे घाट आओ स्वामी को भी उतारी मेरे घाट आओ स्वामी को भी उतारी। सिया बुलाए केवट ने कहा कि नाथ आज मैं कहन पावा अमिटे दोष दुख नारी गावा अब बहुत काल में मजूरी और आज दिन विधि भल बनी पूरी अब कछुनाथ चाहिए मोरे अरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट को सब लोग कह रहे हैं लक्ष्मी स्वरूपा है सीता जी और स्वयं परमात्मा कह रहे हैं बहुत कीन प्रभु लखन सी भगवान भी कह रहे हैं केवट भैया ले लो लक्ष्मण कह रहे हैं केवट भैया ले लो सीता जी स्वयं कह रहे हैं केवट भैया ले लो। लेकिन बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कछु केवट ले तो क्या मिला पिता कीन करुणायतन भक्ति विमल वर दे सिया वर रामचंद्र की जय। इसलिए जब भी आप लोग अखंड पाठ करवाते हैं एक संपुट रखते हैं नहीं हमारे कहने से एक संपुट रख लेना भगवान खजाना ना भर दे तो बताना जब अखंड करवाना तो आज से यही संपुट रखना। अरे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोल सीताराम भगवान की ऐसे भाव से अविरत भक्ति पा करके ऐसे प्रभु को छोड़ करके ए मेरे बावरे मन तू किसका भजन कर रहा है। बोले सीताराम भगवान की हरि मोरी रंग दे चुंदरिया जय हो
लाल रंग की मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में जय हो। भगवान की नारायण भगवान की के आनंद की जय जय सीताराम। सभी भक्त अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हमारी माताएं बहनी बहु बेटियां भी खड़े हो जाए। अपने सर पर संयोग करके
बोलिए के नारायण भगवान की जय, आज के आनंद की जय। कथा इतनी भई सुनो मेरा हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। बाजा बाजे कहा गई कि भरद्वाज के द्वार, सब देवन के स्वर्ग गए संभव गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, भाई सब संतन की जय, भाई सब भक्तन की जय, जो भक्ति आए उनकी जय, कन्या पाए उनकी जय, से कथा सुन रहे उनकी जय, खलिहान में है उनकी जय, भगवान मकान में है उनकी जय, दान दे रहे उनकी जय, दे पा रहे उनकी जय, बल देंगे उनकी जय। सीताराम भगवान की जय, जय सीताराम। पार्वती पते हर